एक्सपोज, बैग जासूसी डिकोड। ड्रैगन आया था, सूटकेस में क्या लाया था? घंटे ड्रामा, 16 बैग का राज क्या? एक तरफ दिल्ली के भारत मंडपम में शानदार आगाज के साथ G20 सम्मेलन चल रहा था। देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां विश्व के कल्याण को लेकर चर्चा कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ही ताज होटल में ड्रामा परवान चल रहा था। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जहां ग्रुप 20 के देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ होटल ताज में चीनी डेलीगेशन के सीक्रेट बैग से हड़कंप मचा हुआ था। G20 समिट के दौरान होटल ताज पैलेस में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर जिस दिन G20 समिट का पहला दिन था, उस समय चाइनीज डेलीगेशन होटल ताज पैलेस में पहुंचा था। सुबह के समय तमाम मौजूदा लोगों के जो लगेज थे उनकी तलाशी ली जा रही थी। सुरक्षा कारणों के लिहाज से इन सब के बैग की तलाशी ली गई, लेकिन डेलीगेशन में मौजूदा एक शख्स ने अपने बैग की तलाशी देने से मना कर दिया। दिल्ली के होटल ताज में चाइनीज डेलीगेशन को ठहराया गया था और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी होटल में चीनी डेलीगेशन कई बैग लेकर आया था। जब शक हुआ तो उन्होंने रहस्यमय बैग की चेकिंग करनी चाहिए, लेकिन चीनी डेलीगेशन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। G20 समिट के लिए चीनी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था। होटल ताज में डेलीगेशन को ठहराया गया था, जहां उनके पास 16 संदिग्ध बैग मिले। होटल स्टाफ ने बैग की चेकिंग करने के लिए कहा तो चीनियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने से इनकार कर दिया। बैग को स्कैनर में डालने से भी चीनी डेलीगेशन ने मना कर दिया। होटल स्टाफ ने जानकारी दी तो पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। जिस कमरे में बैग थे वहां जवान तैनात कर दिए गए। करीब 12 घंटे की निगरानी में संदिग्ध बैग को रखा गया और बाद में उन्हें चीनी दूतावास भेज दिया गया। होटल स्टाफ ने पुलिस को बताया कि बैग में अजीबोगरीब सी दिखने वाली डिवाइस थी। बैग में जैमर या सर्विलांस सिस्टम होने का शक है। हालांकि चीनी बैग्स में क्या था, इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। उस शख्स को समझाया गया और बताया गया कि सुरक्षा के लिहाज से आपके बैग की तलाशी होगी और साथ ही जो बैग है उसको मेटल डिटेक्टर मशीन से निकाला जाएगा, लेकिन उस शख्स ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। जिसके बाद डीसीपी रैंक के अधिकारी को संपर्क किया गया जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहा था। वो डीसीपी रैंक के अधिकारी आते, उनको बताया जाता, लेकिन वो शख्स लंबी बातचीत के बाद जो है चाइनीज एम्बेसी लौट जाता है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है इस समय चाइनीज एम्बेसी के संपर्क में है। उस शख्स की जो डिटेल है वो मांगी गई है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार उस बैग के अंदर क्या चीज थी जो कि शख्स ने अपने बैग की तलाशी लेने से साफ तौर पे इनकार कर दिया और वापस लौट गया। फिलहाल अभी इस बैग के ऊपर रहस्य बना हुआ है। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ हो सकता है और चीन ने जानबूझ के इसको मना किया। देखो चीन का पास्ट रिकॉर्ड देखो, जिस प्रकार के स्पाई ग्रुप भेजता है अमेरिका में, जिस प्रकार के जो स्पाई शिप भेजता भारत में, अमन टोटा में आके रही श्रीलंका में, तो ये सच्चाई है कि इसमें दाल में काला है। अगर वो बिल्कुल कुछ नहीं था तो उन्होंने स्कैन क्यों नहीं करने दिया? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में नहीं आए थे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आए थे। खास बात यह भी है कि चीनियों का प्रतिनिधि मंडल विशेष विमान से नहीं बल्कि चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था, जिससे भारतीय एजेंसियां चकित थी। और जिस होटल में चीनी प्रतिनिधि मंडल रुका था उसी में ब्राजील के राष्ट्रपति और उनका डेलीगेशन भी ठहरा हुआ था। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ज्यादा सख्ती बरत रही थी। किस काराना हरकत से एक बार फिर उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में भी चीन की बेइज्जती हुई थी, जब शी जिनपिंग के सुरक्षा कर्मी को साउथ अफ्रीका के सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल चीन का जो ये जासूसी प्लान था वो दरअसल फेल हो गया। G20 के लिए दिल्ली पहुंचा था ये चीनी डेलीगेशन और कुछ संदिग्ध जो सूटकेस दरअसल उसके पास थे। चीनी डेलीगेशन के पास ऐसे 16 संदिग्ध बैग थे और संदिग्ध बैग लेकर ये होटल पहुंचे थे। जो पूरा चीनी डेलीगेशन जो था वो सब वहां जब होटल पहुंचे, होटल स्टाफ ने बैग की जांच कराने के लिए कहा, लेकिन जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ था उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। चीनियों ने
ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को ही मानने से इनकार कर दिया। बैग को स्कैनर में ना डालने पर अड़े रहे जो चीनी डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हुए थे। होटल स्टाफ की सूचना पर पहुंचे, फिर उसके बाद पुलिस के जवान जब मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो स्कैनर में इन बैग्स को नहीं डालेंगे। जिस कमरे में बैग्स थे वहां पर जवान उसके बाद तैनात किए गए। करीब 12 घंटे की निगरानी में रहे ये संदिग्ध बैग जो ये चीनी डेलीगेशन अपने साथ लेकर आया था, और आखिरकार फिर उसके बाद चीनी दूतावास भेजे गए जो ये संदिग्ध बैग थे। लेकिन इस पर हमारे सहयोगी साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा हम साहिल से इस पर और जानकारी लेते हैं। साहिल, और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से चीनी डेलीगेशन, और क्या आखिर किस मंशा के साथ आया था, क्या इसके पीछे का मकसद था? ये पहली बार नहीं है, ऐसा इससे पहले ब्रिक्स में भी हो चुका, साउथ अफ्रीका में भी हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार चीनी जो बैग था उसके अंदर क्या था जिसके चलते उस शख्स ने अपने बैग की तलाशी नहीं लेनी थी, ना ही स्कैनर मशीन में बैग को डालने को कहा। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो चाइनीज़ एम्बेसी के संपर्क में है, उसकी डिटेल जो है वो निकाली जा रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इस बैग के अंदर क्या था जिसके चलते जो शख्स होटल से वापस लौट गया और दिल्ली पुलिस की जाँच एजेंसियों को बैग की तलाशी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो देखने वाली बात ये होगी जब पूरा डाटा जो है सामने आएगा, तो डाटा से ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार उस बैग के अंदर कोई मेटल डिटेक्टर की कोई सामान था, कोई ऐसी वस्तु थी जिसके चलते किसी चीज को लेके कोई खतरा था, या फिर वो शख्स जानबूझ के अपनी तलाशी लेने से साफ तौर पे इनकार कर रहा था। जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के होटल में हड़कंप उस वक्त मच गया जब चीन के प्रतिनिधिमंडल ने अपने संदिग्ध बैग को चेक करवाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें अपने एम्बेसी पहुंचना पड़ा। इससे पहले चीन की दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में भी बेइज्जती हो गई थी। शी जिनपिंग के सुरक्षाकर्मी को दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षाकर्मियों ने एंटर करने से रोक दिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें देखिए किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में शी जिनपिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है जबरन वो प्रेमाइसेस में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिससे वहां के सुरक्षा कर्मियों ने रोका। दूसरी तस्वीर दिल्ली की G20 के दौरान जब चीनी डेलीगेशन पहुंचा था तो बैग चेक करने से मना करा दिया था।